इसलिए इन्हें कोई तो चाहिए जो मॉनेटरी सपोर्ट करे, इनके कैंपेन को फंड करे। यहीं से हमारी राजनीति में एंट्री होती है बड़े बड़े बिजनेसेस की। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा और बनाया जाता है एक डार्क नेक्सस। अब ये बात तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, बड़े लोगों के साथ रिश्ता आखिर क्यों नहीं। आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है, अडानी अंबानी के साथ दोस्ती है। लेकिन मैं मेरे देश में वेल क्रिएटर की इज्जत करूंगा, मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व। आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं? क्या आंकड़े आए हैं? मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। रुपया थम नहीं रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। 5 उद्योगपति अंबानी अडानी। इससे 5 साल पहले तक जिस अडानी को एविएशन सेक्टर से कोई मतलब नहीं था, आज उसके पास एविएशन सेक्टर का 25% पैसेंजर, 33% से ज्यादा कार्गो शेयर है। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। और इसे पाने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया गया। भारत एक डेमोक्रेसी है। India is the world's biggest democracy with around 900 million eligible voters. और कहते हैं कि रियल पावर इसके लोगों के हाथ में है। पर क्या ये सच है? अगर नहीं तो आपको क्या लगता है कौन चला रहा है इंडिया को? मोदी, द इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन? हमारे देश में जहां एक वोट की कीमत मात्र एक शराब की बोतल या चंद पैसे हों, निर्दलीय महिला उम्मीदवार ने जनता से वादा किया है। में किसको वोट देंगे आप? जो शराब चालू करेगा हम लोग उसको वोट देंगे। कि अगर वो चुनाव जीती तो गांव-गांव में ठेके खुलवाएंगी। शराब की दुकानों पर शराब राशन सिस्टम की तर्ज पर जनता को दी जाएगी। एक वोटर के लिए इलेक्टेड लीडर एक भगवान। हाँ, मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी भक्त नहीं है, हमारा बाप जी है वो। देखो, एक राम जी है और ये बाप जी है। सरकार के लिए आम आदमी एक भिखारी। किसी महिला को सुन रहा था कि फ्री की रेवड़ी खाएंगे मोटे होते जाएंगे। और इन सब के ऊपर एक करोड़पति के लिए सरकार और आम आदमी पैसे छापने की मशीन। हमारे देश में इलेक्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, वोट्स खरीदने के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए पैसे, इसलिए इन्हें कोई तो चाहिए जो मॉनेटरी सपोर्ट करे, इनके कैंपेन को फंड करे। यहीं से हमारी राजनीति में एंट्री होती है बड़े बड़े बिजनेसेस की। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया है कि अगले साल मार्च से पहले एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम को बेचा जाएगा और बनाया जाता है एक डार्क नेक्सस। एक बिजनेस पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस, टेक्नोलॉजी, फंड्स के जरिए सपोर्ट करते हैं। इसीलिए 2024 जो एक इलेक्शन ईयर था, उसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3800 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए। Corporate donations through electoral trusts have surged threefold to nearly 3,800 crore rupees, जिसमें से 82% फंड करीब 3,112 करोड़ सिर्फ बीजेपी को दिए गए। The ruling Bharatiya Janata Party has emerged as a dominant beneficiary, cornering over 82% of these funds, about 3,112 crores. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। 8,000 crores for political parties came from unknown sources, says the Association for Democratic Reform. यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 से पहले 70% से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग अननोन सोर्सेज से आती थी। Almost 70% of poll funding of political parties comes from unknown sources. मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसे तो आ रहे थे, पर कहां से आ रहे थे इसका पता नहीं। अब पहले से जो पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पर स्कैम चल रहा था, उसे लीगलाइज करने के लिए मोदी गवर्नमेंट 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties.
party. हाँ, वही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, ये एनोनिमस रखा गया। मतलब पता ही ना चले कि किस बिजनेस ने बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। मतलब साफ था कि फंडिंग भी आ जाए, ब्लैक मनी व्हाइट भी हो जाए और इसके लिए किसी को अकाउंटेबल भी न ठहराया जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के ही अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 24 फरवरी 2024 के बीच 12,769 करोड़ के टोटल डोनेशंस में से लगभग 6,000 करोड़ यानी कि 48% डोनेशन सिर्फ बीजेपी को दिए गए और इसीलिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी। और उसके बाद 1600 करोड़ टीएमसी को और 1400 करोड़ कांग्रेस को मिले। लेकिन फाइनली फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जब रिसेंटली इलेक्टोरल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाए गए तो कॉर्पोरेट फंडिंग 3 गुना से बढ़ गई। एक साल में 3800 करोड़ रुपए की फंडिंग आई, क्योंकि ये वही टाइम था जब इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि 3800 करोड़ की टोटल फंडिंग में से 82% करीब 3112 करोड़ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को दिए गए। Bharatiya Janata Party has emerged as a dominant beneficiary. 82% of these funds, about 3,112 crores. क्योंकि रूलिंग पार्टी को पहले से पता था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारे वादे और दावे जो फेल हुए हैं और वो जो मल्टीपल पॉलिसीज और स्कीम्स का फेलियर है वो सत्ता को दूर करा सकता है। इसलिए पैसा वादों और दावों से ज्यादा जरूरी होगा। और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये मैं भी जानता हूँ कैसे इंडिया में 500-500 रुपए देकर वोट्स खरीदे जाते हैं। इवन रिसेंटली बिहार असेंबली इलेक्शन में ये तो सबने देखा। इलेक्शन से जस्ट पहले कैसे 10,000 वाली स्कीम ने रिजल्ट्स एक तरफा कर दिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में इन बिजनेसेस से सिर्फ फंड्स नहीं मिलते बल्कि इन्हें मीडिया सपोर्ट भी मिलता है। और मीडिया हमारे देश में किस तरह से नैरेटिव डिसाइड करता है ये आप जानते होंगे। विश्व रया Speaker, madam. Sorry. अब ये बात तो हमारे मोदी जी भी कहते हैं, बड़े लोगों के साथ रिश्ता आखिर क्यों नहीं। आपकी बड़े बड़े उद्योगपतियों से दोस्ती है, अडानी अंबानी के साथ दोस्ती। लेकिन मैं मेरे देश में वेल्थ क्रिएटर की इज्जत करूंगा, मैं पूंजीपति के पैसों का भी महत्व। इसीलिए देश की आम जनता के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है सेलिब्रेशन का कि हम $4 ट्रिलियन की एक बड़ी सक्सेस है। एक डेवलपिंग कंट्री से इंडिया आज दुनिया की टॉप इकोनॉमिक पावर बन चुका है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही हैं। 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। रेलवे की 10,000 पोस्ट के लिए करीब 1.5 करोड़ लोग आवेदन करते हैं। हम चाहते हैं हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। Our aim is to create jobs for more than 1 billion young hands. To provide this, the share of manufacturing must reach around 25% in our GDP. आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं? क्या आंकड़े आए हैं? मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। रुपया थम नहीं रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुका है, जबकि सरकार अभी भी उसी गाने पर है कि हम सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रही फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट फ्री फॉल कर रहा है। Market saw a dramatic downturn in trade. Nifty recorded its biggest intraday decline since 7th April 2025 on the back of a weaker rupee. ट्रंप कभी भी नए टैरिफ की धमकी देकर चला जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहा है और आम आदमी की न तो इनकम बढ़ रही है और न ही खर्चे थम रहे हैं। तो फिर हमारी सरकार काम आखिर किसके लिए कर रही है? 5 उद्योगपति अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है?
आज से 5 साल पहले तक जिस अडानी को एविएशन सेक्टर से कोई मतलब नहीं था, आज उसके पास एविएशन सेक्टर का 25% पैसेंजर, 33% से ज्यादा कार्गो शेयर है। अडानी ग्रुप के पास अब मुंबई एयरपोर्ट का भी मालिकाना हक आ गया है। रूल बदला गया और अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दिए गए और इसे पाने के लिए शाम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया गया। क्योंकि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे पड़ेगा। जो गेम हमने BSNL के टाइम पे देखा था, एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ उसी तरीके का एक इंटरेस्टिंग गेम हमारे इंडियन एयरपोर्ट्स पे भी हो रहा है। और एक्चुअल में हो क्या रहा है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। फरवरी 2019 से भारत सरकार ने कहा कि भैया हमें 6 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनके ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है। 6 एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स को देने का लिए ऑप्शन हुआ, टेंडर मांगा गया था। कैसे 6 एयरपोर्ट्स की नीलामी में 57 में से 56 कंपनियां खाली हाथ लौट गई और 6 के 6 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स अडानी को मिल गए। वो 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और अहमदाबाद। लेकिन 57 में से 56 कंपनियां देखती रह गई और मात्र एक कंपनी ने 6 के 6 एयरपोर्ट ले लिए, और वो किसकी थी? परम पूज्य अडानी जी की। लेकिन आज सच ये है कि मोदी ने उन हवाई जहाजों को ही प्राइवेट कंपनियों को बेच डाला। ऐसे अडानी ग्रुप को बिहार के भागलपुर में 1000 एकड़ की जमीन मात्र ₹1 सालाना की दर पर 25 साल के लिए किराए पर मिल जाता है। इस जमीन को बिहार सरकार ने अडानी समूह को 25 साल के लिए सालाना ₹1 किराए पर दिया है। कैसे गंगा एक्सप्रेसवे पर 17,085 करोड़ का प्रोजेक्ट में 464 किलोमीटर, करीब 80% हिस्सा सिर्फ अडानी को मिला। 85 करोड़ रुपए, 30 साल का टोल कलेक्शन अधिकार, 464 किलोमीटर, पूरे एक्सप्रेसवे का 80% एक ही कंपनी। कैसे इस प्रोजेक्ट में SBI ने 10,238 करोड़ का लोन सिंगल लेंडर के तौर पर अडानी को दिया। हैरान होंगे आप ये सुनकर कि जिस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका 40% देश की मात्र 300 मोस्ट वैल्यूएबल फैमिलीज के पास है, और इसका 12% सिर्फ अंबानी फैमिली के पास और 6 से 7% अडानी के पास। एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी की फैमिली वेल्थ 94% से बढ़ी है 2024 के एक साल में। ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे ये समझा जा सकता है कि आखिर सरकार काम किसके लिए करती है, या फिर सरकार से काम करवा लिया जाता है। इन द एंड मैं यही कहूँगा, पावर उनके पास है जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, पावर उनके पास है जो देश में नैरेटिव डिसाइड करते हैं। अगर एक वोट देकर आपको लगता है कि सरकार आपकी है तो आप गलत हैं। सिर्फ वोट देना काफी नहीं है, सवाल पूछना जरूरी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंड सपोर्ट डेंजरस है। सवाल पूछिए, कहीं डेमोक्रेसी भी एक दिन बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा न बन जाए।